बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर 2023 की साबिक़ वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देकर फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। हुकूमत की हवाएं बुझ गई, जजों को धमकियां मिलने लगी। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को पेशी के दौरान अदालत खाता से गिरफ्तार किया गया, जिस पर आज चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल, अतर मनहेला और दीगर जस्टिस ने समाअत की और कहा कि बज़ाहिर बादियो नज़र में ऐसा लगता है कि लोग अदालतों से इंसाफ करने से रुजू ना करें। ये गैर हरकत किसने की, क्यों की, जिस पर फौरी तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को आधा घंटा में पेश करने का हुक्म सादर किया गया, जिस पर कहा जा रहा है आधा घंटे की बजाय 2.5 घंटे और 3 घंटे बाद सख्त सिक्योरिटी के हज़ार में इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट लाया गया और सुप्रीम कोर्ट में सख्त सिक्योरिटी के हज़ारों पुलिस और दीगर अदारों के ने ड्यूटियाँ दी। इमरान खान को जजिस गेट से लाया गया। इमरान खान जैसे ही कमरा अदालत में पेश हुए, चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि आपको देखकर खुशी हुई और इमरान खान को रोस्टरों पर बुलाया। इमरान खान ने कहा, मुझे गिरफ्तार करते हुए मुझ पर तशद्दुद किया गया, जैसे ऐसा किसी क्रिमिनल से भी नहीं किया जाता। मेरे साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। मैंने अदालत के हुक्म पर खुद हाई कोर्ट के पेशी दी, लेकिन मुझ पर तशद्दुद किया गया और रात को बेमाना तशद्दुद किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब की तरफ से की जाने वाली गिरफ्तारी ना सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि कल तक इन्हें गिरफ्तार ना किया जाए और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करे, फिर वो मनोअन फैसला करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि जब से आप गिरफ्तार हुए हैं पूरे मुल्क में सख्त एहतजाज हो रहा है, जिस पर इमरान खान ने कहा, मैं आइन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूँ। इदारों को अख्तियारात दिए, मजबूत करना चाहा, लेकिन मुझे जिस तरह हाई कोर्ट से अगवा किया गया और जिस तरह मुझ पर तशद्दुद किया गया और नैब में मेरे पर बेमाना सलूक किया गया, मुझे नहीं याद मेरे साथ क्या क्या किया गया है। उस पर इमरान खान ने कहा कि मैं तो अदालतों का एहतराम करता हूँ, लोग मुल्क से भाग जाते हैं। इस मौके पर इसी समाअत में नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ जो भी फैसला होगा मनोअन आपको कबूल करना होगा। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 1 घंटे में गिरफ्तार की बजाय 3 घंटे में अहम मामला तय हुए, इस दौरान वज़ीर इत्तलात ने जजों पर धमकी दी कि अगर आपके घरों में कोई घुसकर मारपीट करे तो आप क्या करेंगे। नाज़रीन, ऐसा लग रहा था कि हुकूमत बुखला चुकी है और हुकूमती वुज़रा अदालत को धमकियां देने लगे। इस दौरान इस्लामाबाद और पिंडी में अहम बैठकें हुई, अहम सिटिंगें हुई, जिसमें मुल्की हालात पर गौर किया गया। हुकूमत चाहती थी कि इमरान खान को किसी भी सूरत गिरफ्तार ना किया जाए और ऐसी खबरें बाज गश्त करने लगी, इस्लामाबाद की सरगोशियाँ होने लगी कि कहीं एमरजेंसी तो नहीं लगा रही, इंसानी हकूक़ ख़त्म तो नहीं किए जा रहे। इसी तवील मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बताया गया कि आपके जज्बाती होने की वजह से, कानूनी आपके इंतकाम की वजह से पूरा मुल्क में इस वक्त एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तान के हर शहर में, गांव में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। इंतकामी कार्रवाइयों को रोकिश होनी। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान और इमरान खान में मकालमे हुए। उन्होंने कहा कि मैंने 1.25 साल से, जब से मेरी हुकूमत गिराई गई है, मैंने एक गैर आइनी काम नहीं किया। मेरे घर पर 2 दफ़ा हमला किया गया। मैंने कहा था अगर जब मुझे गिरफ़्तार होगा तो मुझे हुक्म करना, मैं ख़ुद पेश हो जाऊंगा। मैंने अपना सामान पैक किया हुआ था,
लेकिन मैं अदालत आया तो जिस तरीके से अदालत के शीशे तोड़े गए, बट मारे गए, जो सलूक किया गया वो दुनिया में किसी भी क्रिमिनल लोग का नज़रों में लोगों के साथ भी नहीं किया जाता। मुझे कल रात भी जगाया गया, 24 घंटे तक मुझे वॉशरूम में जाने नहीं दिया गया, मुझे तोड़ने की कोशिश की गई। मेरा इतना कसूर था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से असम्बली तहलील करके आइन और कानून के मुताबिक दरख्वास्त की, जिस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर ने 90 दिन यानी कि 14 मई को इलेक्शन कराने का कहा। पीटीआई के रहनुमाओं के मुताबिक इमरान खान को गिरफ्तारी हुकूमत ने तौहीन अदालत से बचने के लिए की, क्योंकि 14 मई तक हुकूमत को वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात को तौहीन अदालत के ज़िम्मे में न सिर्फ नाअहल किया जाना था बल्कि गिरफ्तार भी किया जाना था। इस दौरान मंगल के रोज़ इमरान खान को ज़बरदस्ती इमरान खान के मुताबिक अगवा किया गया। मेरे सर पर उन्हें कहा डंडे मारे गए, तशद्दुद किया गया। ऐसी रवायात नहीं मिलती, जिस पर हुकूमत ने कहा हाँ, और जज साहबान ने कहा। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मौजूदा हुक्मरान के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ ख़बरों के मुताबिक, मुबैना ख़बरों के मुताबिक कहा था कि इमरान खान को गिरफ़्तार किसी भी सूरत हम अदालत से पेश नहीं होने देंगे, हमने इमरान खान को रिहा नहीं करना। जिस पर कहा जा रहा है पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों का इसमें कलीदी किरदार है और उन्होंने मुल्क के अमन को कायम रखने के लिए हुकूमत को समझाया कि आपका बोझ मज़ीद उठाया नहीं जा सकता। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के हर शहर में एहतजाज हो रहा है। आपने पीटीआई की तकरीबन क़यादत असद उमर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा और सैकड़ों दीगर ख़वातीन और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क के थानों में इस वक्त खाली जगह नहीं रही। जब इमरान खान को आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, जिस पर नाज़रीन इमरान खान को फौरी तौर पर अदारों ने हुकूमत से कहा कि आप धौंस धांधली की रवायात ख़त्म करें। 20 करोड़ अवाम इमरान खान के 22 करोड़ अवाम हक में एहतजाज कर रही है। क्या आपकी ज़िद अना और शर्त के लिए मुल्क के अदारों को आपस में लड़ाया जाए? ऐसा नहीं होगा। इमरान खान ने अदालत से निकलते हुए अपने वकला से कहा, ये मुल्क मेरा है, ये फ़ौज मेरी है, ये इस्टेब्लिशमेंट मेरी है। ताहम मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत पीडीएम की हुकूमत मुझे इलेक्शन से फ़रार के लिए जान से मारने की कोशिश कर रही है। अगर मुझे आज इंसाफ ना मिलता तो मुझे ख़दशा था कि मेरे साथ और नाइंसाफ़ियाँ की जाएंगी। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि हुकूमत को शटअप कॉल दी गई है कि आप अपनी इंतकामी कार्रवाइयों को सियासत से दूर रखें और मुल्क में आयम करने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करें। दूसरी तरफ हुकूमत के लिए बुरी खबर, हुकूमत के लिए नुकसानदेह खबर कि हुकूमत को कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते 90 दिन में जो इलेक्शन कराने का हुक्म था पंजाब में, जो उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था, उसका फैसले के बारे में इम्कान है कि हुक्म ना मानने पर वज़ीर आज़म समेत वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना और इलेक्शन कमीशन समेत को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसके बाद इस हुकूमत का खात्मा होगा। जबकि अहम हलकों ने पूरे मुल्क में एक वक्त इलेक्शन कराने के लिए इमरान खान से भी राब्ता कर लिया है। 3 घंटे जो इमरान खान पुलिस लाइन जहां उन्हें रखा गया था, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पेश ना करने में अहम अदारों से राब्ते, इमरान खान का हुकूमत पर जुल्म सितम का ये वक्त ख़त्म हुआ। 22 करोड़ आवाम ने इमरान खान के हक़ में रेफरेंडम दे के ये ज़ाहिर कर दिया कि हुकूमत पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की जो रेड लाइन कहते थे उसे नहीं मिटने देंगे। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा कि वो अपने वकला से मशावरत करते हुए हामिद खान और दीगर वकला से कहा कि इमरान खान ने मुल्क में तमाम वर्करों को पुरअमन एहतजाज करने का कहा, किसी भी
तहरीबकारी या तोड़ फोड़ का ना हम हिस्सेदार थे ना करेंगे। कभी इम्कान है कि आइंदा हफ्ते हुकूमत की ख्वाहिश और ज़िद के मुताबिक, लंदन प्लान के मुताबिक, जो इमरान खान को कल गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से, आज उसी खाते में इंसाफ की शम्मा रोशन हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ का परचम बुलंद कर दिया और हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई हार गई। आज हुकूमत को शिकस्त फाश हो गई। अदालती में से गैर कानूनी उठाने पर हुकूमत की गिरफ्तारी को, नैब की गिरफ्तारी को, नैब और एक स्याह दाग बन गया नैब के सीने पर कि वो लोगों को अदालतों से अगवा करते हैं। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है। अगर हुकूमत ने आइनी और कानून पर अमल करते हुए इलेक्शन का रास्ता अपनाया, वरना मुल्क में एहतजाज का सिलसिला, आज मुराद सईद ने भी कॉल दी है कि कल जुमे के टाइम पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। और मुराद सईद ने कहा, हो सकता है कि मुझे इस दौरान मार दिया जाए, मैं आपसे बात ना करूं। इसके अलावा इमरान रियाज और आफ्ताब इकबाल सहाफ़ियों को अगवा कर लिया गया। कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया है। हमारी हुकूमत से और पाकिस्तान की अदलिया से गुजारिश है कि सहाफ़त पर कदगन के सिलसिले को, दबाव को रोका जाए और मुल्क में आइन की हुक्मरानी लाई जाए। इमरान खान की अवाम ने आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जश्न आज़ादी मनाने के लिए ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन मिठाई तकसीम करेंगे और चीफ जस्टिस हज़ारे जगजती के लिए नौफल अदा करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।